उसके जो निर्णय हैं, सोचिए, किसी ने सपने में सोचा था कि वो धारा 370 इतनी सहजता में हट जाएगी? एक चूहा नहीं मरने दिया। सपना था। राम मंदिर का इतना बड़ा फैसला आ जाएगा और भारत में उपद्रव नहीं मचेगा, सोचा था किसी ने? कितनी बड़ी बड़ी बात। और फिर ये नागरिकता कानून, देखिए हम ऐसी बातें करते नहीं, पर लगता है मन को कि अब करनी जरूरी है, क्योंकि जिस स्थान पर बैठे इसकी बड़ी मर्यादा है। कोई माने न माने वो तो दूसरी बात है, पर हम लोगों का काम समाज को दर्पण दिखाना तो जरूर है, बात बोलना तो जरूर है। हम भाला चलाना नहीं जानते, हम कोई सीमा पर तोप बंदूक चलाना नहीं जानते। हमारी वाणी ही हमारा हथियार है। हम अपनी वाणी से ही सही संदेश तो दे सकते हैं। कितने बड़े बड़े निर्णय। जिस कानून पर इतना उपद्रव मचा है, उसमें यही तो कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो पीड़ित हिंदू हैं, जिनकी बहु बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, जबरन तलवार की नोक पर धर्मांतरण दिया जा रहा है, जो पीड़ित हैं वो हिंदू, वो सिख, उनको भारत नागरिकता दे देगा, रहने की, भोजन की, व्यवसाय की, नौकरी की व्यवस्था कर देगा, पर मुस्लिमों की नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम पीड़ित है, ये तो नहीं मान सकता ना कोई। पाकिस्तान में मुस्लिम पीड़ित तो नहीं है, बांग्लादेश में मुस्लिम पीड़ित है, ये तो नहीं माना जा सकता ना। जब बांग्लादेश बना, हिंदू 30% थे, वो अब 2% रह गए, तो वहां पीड़ित कौन है ये अंधे बहरे को भी समझ आ सकता है। तो यदि हम हर जगह के मुस्लिम शरणार्थी को भी रख लेंगे तो भारत के संसाधन कम हो जाएंगे, क्योंकि जिस मात्रा में सरकार संसाधन बढ़ाती है उससे दुगनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ जाती है। लेकिन हिंदू शरणार्थियों को रखा जाएगा, सिखों को रखा जाएगा। आप सोचिए क्या हाल होगा। कुछ दिन पहले समाचार में खबर पढ़ के बड़ा मन को दुख हुआ कि गुरु नानक जी के उस जन्म स्थान पर उन उपद्रवी पापियों ने हमला कर दिया। कितनी विडंबना। सोचिए उन लोगों की मानसिकता क्या होगी। बंधुओं, कितना बड़ा फैसला। लेकिन कल भी जिस विषय पर कथा विश्राम हुई, हमको लगता है इन विधर्मियों से देश को खतरा नहीं, देश को खतरा गद्दार हिंदुओं से। और सब दुष्ट एक होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी को न भारत माता से मतलब है, आप सच जानिए, न भारत के कल्याण से मतलब है, न गौ माता से मतलब है, न अयोध्या से मतलब है, न भारत से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। इन्हें केवल अपनी वोट से मतलब है। धर्म बेचा जाए, बहु बेटी बेच दी जाए, जो हो जाए सो हो जाए, कुर्सी न जाए। पर बंधुओं, इन लोगों को बल देने वाला कौन है? इन दुष्टों को, इन लोगों को बल देने वाला मूर्ख हिंदू समाज है। मूर्ख हिंदू समाज ही इन लोगों को बल देता है। हम लोग अपना क्षणिक लाभ देखते हैं, हम लोग और कोई छोटी छोटी बात देखते हैं। आप सोचिए, जो लोग लाखों की संख्या पर सड़क पर उपद्रव मचा रहे हैं, वो क्या महंगाई के मुद्दे पर सड़क पे उतरे हैं? बताइए। जो सड़क पर तमाम पत्थरबाजी और मार काट मचा रहे हैं, वे लोग क्या महंगाई से डर के आए हैं? और कोई बात है? वो सोचिए अपने वर्ग के प्रति कितने सावधान हैं। केवल इस बात पर उपद्रव मच रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों को शरण नहीं दी जाएगी यहां पर।
वो इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कि दाल चावल के दाम बढ़ गए हैं। वो इस बात पर ईंट पत्थर नहीं मार रहे, वो इस बात पर मार रहे हैं कि हमारे वर्ग के कुछ लोगों को क्यों नहीं यहां रहने दिया जाएगा। जो आतंकवादी बांग्लादेश से पाकिस्तान में घुस के यहां नागरिक बने हैं, उन्हें क्यों निकाला जाएगा। भले वो विस्फोट करें तो क्यों, उनका तो मौलिक अधिकार है, जिहाद है, वो तो उनका धर्म उनको आज्ञा देता है सब करने की। इस बात पर सड़क पे निकले हैं। आप सोचिए, वो दाल महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, धंधा नहीं चल रहा कि जीएसटी हो गई, कि पेट्रोल महंगा हो गया, इस बात पे नहीं निकले हैं। इस बात पर हम मूर्ख निकला करते हैं। बंधुओं, कथा बहुत कुछ सिखाती है। हमने कहा कि भक्तमाल भक्तमाल तो हैं, भक्तमाल हमारा इतिहास ग्रंथ भी है, और जो कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा इतिहास परोसा गया वो 99% झूठ है। हमने कहा ना कि बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, दिल्ली एयरपोर्ट हम जाते हैं, कभी औरंगजेब रोड, कभी शाहजहां रोड। हमको लगता है कि इन पापियों ने इन सड़कों का नाम औरंगजेब के नाम पे रखा है, जो रोज 1 लाख हिंदुओं को मार के पानी पीता था। कैसे लोग इस भारत के शासक हुए। आप देखिएगा कभी उस तरफ जो बड़ी वीआईपी रोड है दिल्ली, आप जाइए, औरंगजेब रोड, पता नहीं कौन कौन तमाम, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, महाराणा प्रताप की रोड नहीं दिखाई देती, शिवाजी की रोड नहीं दिखाई देती, बप्पा रावल। अब इतनी बात कह दो तो सांप्रदायिक हो गए, बस इतनी बात कह दो तो सांप्रदायिक हो गए, भगवाकरण हो गया। कैसी विडंबना। बंधुओं, हम आप लोग कोई सीमा पर भाला तो नहीं चलाएंगे, हम कोई तलवार तो नहीं चलाएंगे, लेकिन इतना तो हिंदू कर सकता है, जो हिंदुत्व का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने इतने बड़े, जो सपने में नहीं सोचा था ये काम हो जाएंगे, उन लोगों ने सहजता से इतने बड़े बड़े कानून पारित कर दिए। उन लोगों का पूरा हिंदू समाज एकजुट होके साथ दे। इतना काम तो हम लोग कर सकते हैं। भाला चलाना नहीं आता, तलवार तोप चलानी नहीं आती। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आज की कथाएं भी इससे संबंधित हैं, पर इसलिए भी कर रहे हैं कि YouTube के माध्यम से हजारों लाखों भाई बहन कथा को सुनते हैं, और फिर कुछ समय बाद इस कथा का टीवी चैनल पर भी प्रसारण होना है, तब तो फिर करोड़ों लोग कथा को देखेंगे, तो हमारी आवाज पहुंचे उन तक। हम निवेदन करते हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, गुरु ने सनातन धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी है, हमारा कोई किसी इन चीजों से मतलब नहीं, पर भारत भूमि से तो मतलब है भाई, इस भारत की मिट्टी से तो मतलब है, यहां जन्म लिया है। जो अपने राष्ट्र का नहीं, अपनी मिट्टी का नहीं, अपनी मातृभूमि का नहीं, वो किसी का नहीं। सावधान इन षड्यंत्रकारी लोगों से। और आपका गुजरात तो धन्य है, वर्तमान समय में 2 वीर जो भारत भूमि की सेवा में लगे हैं, वो दोनों आपके गुजरात से हैं। सावधान, कुछ निर्णय हो सकता है हम लोगों को न पचते हो, कोई आर्थिक व्यवस्था, पर आप सोचिए, हमारे पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप जी ने 40 दिन घास की रोटी खाई के नहीं खाई। इससे ज्यादा तकलीफ तो हम आप लोगों को नहीं है। महाराणा प्रताप ने तो 40 दिन घास की रोटी खाई, अपनी पत्नी, अपने पुत्र के साथ। उनके बच्चे के हाथ से एक बिलाऊ घास की रोटी खींच के ले गया। महाराणा प्रताप सोचिए, राजा 40 दिन, लेकिन उन लोगों ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अकबर ने इतना ही तो कहा था कि महाराणा प्रताप मुझे जहां पना कह दे, मुझे बादशाह मान ले, आधा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप को दे दूंगा।
क्योंकि सबको उन्होंने मिला लिया था, अकेला महाराणा प्रताप जूझ रहा था। आज की जैसी स्थिति। महाराणा प्रताप कौन थे? मीराबाई जी महाराणा प्रताप की सगी ताई लगती थी। महाराणा प्रताप के सबसे छोटे देवर उदय उन्हीं के बेटे थे, उदय सिंह के। मीराबाई ताई लगते हैं, उसी परिवार से है मीराबाई। अकबर ने यही कहा था, मुझे बादशाह कह दे एक बार, और मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, पर वो मुझसे विद्रोह छोड़ दे, मुझे बादशाह मान ले, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। पर महाराणा प्रताप ने कहा, मरना मंजूर है, घास की रोटी खानी मंजूर है, पर किसी यवन को भारत का बादशाह नहीं होने दूंगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये बातें इसलिए बोल रहे हैं, ये बातें कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, या तो पढ़ते नहीं, या सोचते हैं बोलने से नुकसान होगा, या ठीक है कलयुग की हवा है। पर बंधुओं, हम इस गद्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोलेंगे, लोगों को खुश करने वाली बात नहीं बोलेंगे, जो शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है, उसी को कहेंगे। इसलिए सावधान, हिंदुओं की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, वो केवल एक काम कर लें, हर समस्या का समाधान बिना कुछ किए हो जाएगा। एक काम कर लें, सारा हिंदू समाज एकजुट हो जाए, बस, और कुछ नहीं। कोई हमको भाले तीर नहीं चलाने, हिंदुस्तान की सेना बहुत ताकतवर है। ये गुजरात के दोनों वीरों को भगवान लंबी उम्र दे, इन लोग के पास बुद्धि की कमी नहीं है। ये लोग हर निर्णय सनातन धर्म के पक्ष में करेंगे, भारत के पक्ष में करेंगे। हमें इतना करना है कि हम लोग एकजुट रहें और इनके निर्णयों का समर्थन करें, इतना बस। और कोई हमको भाला तलवार नहीं चला। पर आज तक अगर कभी भी हिंदू का नुकसान हुआ है बंधुओं, उसमें हिंदू ही जिम्मेवार है। अपने क्षणिक लाभ के लिए एक राजपूत पर मुगल लोग चढ़ाई करते थे, दूसरा राजपूत कहता था मेरे से झगड़ा थोड़ो हो रहा है, मैं क्यों जाऊं बचाने। अगली बार मुगल सेना उसी के राज पर चढ़ जाती थी। तीसरा कहता है नहीं नहीं, मुझ पर नहीं आएंगे, मुझ पे नहीं झपटेंगे, तो तीसरे पे चढ़ जाती थी। करते 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 सबको बस में कर लिया। कल सुना था राणा सांगा ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी 2 लाख राजपूतों के साथ में, लेकिन गद्दार लोग गद्दारी होते हैं। एक बात और कह के आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी सच्चे राष्ट्रभक्त को देखिएगा, उसके जीवन को। जितने भी राष्ट्रभक्त हैं सच्चे, झूठे मक्कारों की बात नहीं हो रही, जो सच्चे राष्ट्रभक्त थे वो उतने बड़े भगवत भक्त थे, उतने बड़े भगवत भक्त थे। और जो भगवत भक्त नहीं थे, उन्होंने राष्ट्रभक्ति के नाम पे राष्ट्र को धोखा दिया। आप कहीं नजर घुमा लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब पहले गृह मंत्री बने, तब सबसे पहला निर्णय क्या लिया आप जानते हैं? सबसे पहला निर्णय लिया सोमनाथ में मंदिर बनेगा। सोने का मंदिर था, सोने का मंदिर बनेगा। जबकि उस समय बंटवारा हुआ था, हिंदुओं के पास रोटी खाने को नहीं थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मांग पर कितना सोना मंदिर के लिए समर्पित किया गया हिंदुओं के द्वारा। नेहरू जी ने बहुत रोड़ा अटकाया, अरे ये करो वो करो, उन्होंने कहा सब काम बाद में होंगे, पहले सोमनाथ मंदिर बनेगा। जूनागढ़ भी भारत में नहीं था, उसको मिलाया, हैदराबाद को मिलाया। जितने काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे वो सारे पूरे हो गए। जो नेहरू जी के पास था, कश्मीर को मिलाना, वो कांटा अब निकला है।
वो ऐसा बीज बो गए कि जिसका भुगतान लाखों सैनिकों को मरकर भोगना पड़ा। कश्मीर का राजा हरि सिंह भारत में विलय होना चाहता था, पर होने नहीं दिया उन्होंने। सावधान, इस भूमि के प्रति कर्तव्य है। तो ये प्रतिकूल कृपा है। थोड़ा अगर तकलीफ मिलती है, अगर कहीं काम धंधे को करने में कठिनाई हो रही है, कहीं कुछ आय के साधन कम हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। यदि दाल चावल तेल घी महंगा हो गया है, कोई बात नहीं। 4 सब्जी से नहीं खाएंगे रोटी, 1 सब्जी से खा लेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कितना तप किया, कोई बात नहीं। लेकिन विधर्मियों का साथ नहीं देंगे बंधु। ये बात कहनी, समझनी, समझानी जरूरी है। यदि कोई दूसरे लोग भारत के शासक बने तो पता नहीं फिर क्या हो। इतने साल बाद भारत जागा है, हिंदू जागे हैं, फिर सो गए तो सब तहस नहस हो जाएगा, फिर कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। इसलिए सावधान भाई, सावधान। यहां जो बैठे हैं, YouTube के माध्यम से जो देख रहे हैं, और फिर टीवी चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एकजुट रहिए, एकजुट रहिए। वर्तमान शासक का साथ दीजिए। भारतवर्ष की हर समस्या